Hello everyone. So today's topic is circle. Uh, so what is the tangent of a circle? टेंजेंट सर्कल की क्या होती है? सर्कल की टेंजेंट एक लाइन होती है, या ये कह लो कि कोई भी टेंजेंट हो किसी भी कर्व की, वो एक लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो आपके केवल और केवल वन पॉइंट पे टच करे। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, टच वन पॉइंट। सी, हम यहाँ पे सर्कल की बात कर रहे हैं, तो हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि सर्कल में हमारी टेंजेंट कैसे आएगी। तो ये हमारी सर्कल है। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, इससे हमने एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होती है हमारी, जो सर्कल के या फिर कह लो किसी भी कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करे, एक पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करे। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट। सो वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपका टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, उसको हम कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं, या फिर उसको ऐसे भी बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो अगर कोई भी लाइन सर्कल के टू पॉइंट से कट हो रही हो या टू पॉइंट से जा रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे। टेंजेंट जो एक लाइन आई है वो आपके टच पॉइंट से ही आई है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको रिलेट भी कर सकते हो। जो टच करता है किसी एक पॉइंट पे उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। सो टेंजेंट के बाद आती है हमारी सेकेंड लाइन। सेकेंड यानी कि सेकंड, यानी कि जो भी लाइन हमारे वन पॉइंट से तो जा रही है तो वो टेंजेंट हो गई, और जो टू पॉइंट से जा रही है, टू पॉइंट से, तो वो सेकेंड लाइन हो जाती है। ठीक है, टू पॉइंट से जाए या मोर देन टू पॉइंट से ज़्यादा जाए। ठीक, तो अब हमारी एक थ्योरम आती है। थ्योरम ये आती है कि जैसे कोई भी सर्कल था, ठीक, सर्कल की ये क्या है, आपकी टेंजेंट है। ठीक, टेंजेंट के जिस पॉइंट पे वो टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक रेडियस होती है आर। ठीक, तो जो रेडियस होती है आर वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है आपकी टेंजेंट पर। किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ले लो, उस एक पॉइंट पर जो टेंजेंट है और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस होती है वो उस पर ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये जो थ्योरम है इसकी प्रूफिंग भी आती है, और इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, अब थ्योरम टू क्या कहती है कि कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट जो सर्कल के बाहर है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो सर्कल के बाहर है। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ओनली टू टेंजेंट ड्रॉन हो सकती है, फर्स्ट एंड सेकंड। सपोज करो मैंने इसका नाम ले लिया P, इसका नाम ले लिया A, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम ले लिया मैंने B। तो थ्योरम टू क्या कहती है? थ्योरम टू ये कहती है कि जिस एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो इनकी जो लेंथ होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। इट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, तो आपकी ये दोनों थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रूफ भी आती है एग्जाम्स में। ओके, अब हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे कॉमन टेंजेंट्स की इन टू सर्कल्स में। जीरो कॉमन टेंजेंट कब होंगी टू सर्कल्स में? जब वो कॉन्सेंट्रिक होंगे। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि उनका सेंटर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, वन कॉमन टेंजेंट इन टू सर्कल, यहाँ पे वन ही आपकी कॉमन टेंजेंट होंगी। कब होंगी? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे इंटरनली। टू कॉमन टेंजेंट इन टू सर्कल्स, तो टू कॉमन टेंजेंट कब होंगे दोनों सर्कल्स पे? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे एट टू पॉइंट पर। ठीक है, तो एक कॉमन सर्कल ये हो जाएगी, एक कॉमन सर्कल ये हो जाएगी। थ्री कॉमन सर्कल्स इन टू सर्कल्स, तो थ्री कॉमन टेंजेंट कब होंगी दो सर्कल्स पे?
जब वो एक्सटर्नली टच करते हैं। तो एक कॉमन टेंजेंट ये हो जाती है, सेकंड ये हो जाती है, और थर्ड ये हो जाती है। 4 कॉमन टेंजेंट्स इन 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स में 4 कॉमन टेंजेंट्स कब होंगी? जब वो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो डिसजॉइंट में एक कॉमन टेंजेंट ऐसे होगी, सेकेंड ऐसे होगी, थर्ड ऐसे होगी, एंड फोर्थ ऐसे होगी। तो इनकी थ्योरी और लिख लो अगेन। तो 0 कॉमन टेंजेंट पे इनको क्या बोलेंगे? जब सर्कल्स क्या होंगे? सर्कल्स होंगे कॉन्सेंट्रिक। ठीक है। 1 कॉमन टेंजेंट कब होगी 2 सर्कल की? जब सर्कल्स क्या होंगे? इंटरसेक्ट करेंगे इंटरनली। इंटरसेक्ट इंटरनली। 2 सर्कल्स, 2 कॉमन टेंजेंट 2 सर्कल्स में कब होंगी? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट पे। मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। 3 कॉमन टेंजेंट कब होंगी 2 सर्कल्स में? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे एक्सटर्नली। इंटरसेक्ट करेंगे एक्सटर्नली। ठीक है। और 4 कॉमन टेंजेंट कब होंगी 2 सर्कल्स में? जब वो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है। तो सर्कल्स की बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, ये तो आपको पता ही होगा। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। और क्या कहते हैं, एरिया कितना होता है? πr²। ओके। तो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स अच्छे लग रहे हो, तो मैथ पॉइंट TGT PGT पे बने रहिएगा। थैंक यू।